बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले एमडी कैट टेस्ट के हाफिज़े कुरान उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर यह है कि हाफिज़े कुरान उम्मीदवारों के 20 नंबर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए परेशानी है। तलबा की बड़ी तादाद हाफिज़े कुरान होने के बाइस 20 नंबरों से अब महरूम रह जाएगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो हाफिज़े कुरान के मेडिकल कॉलेजेस में टेस्ट के लिए जो 20 नंबर रखे थे वो खत्म कर दिए हैं। अब मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए हाफिज़े कुरान को 20 नंबर नहीं मिलेंगे। वो मेरिट पर जो है अप्लाई करेंगे और मेरिट पर टेस्ट देंगे और मेरिट पर उनको मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलेगा। जो 20 नंबर हुकूमत ने रखे थे वो खत्म कर दिए हैं। जी कैसर खोखर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ग्रेजुएशन और मास्टर प्राइवेट करने पर पाबंदी, हायर एजुकेशन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया है। तो ग्रेजुएशन और मास्टर प्राइवेट करने पर पाबंदी है। हायर एजुकेशन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी मलिक अशरफ। पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के 2 साला प्रोग्राम पर प्राइवेट उम्मीदवारों के इम्तहान देने पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है और अदालत ने हायर एजुकेशन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। तहम अदालत ने ये प्रोग्राम रोकने के हवाले से HEC के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस की समाअत की तो दरख्वास्त गुजार वकील ने हायर एजुकेशन समेत दीगर को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से प्राइवेट उम्मीदवारों के बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के 2 साला प्रोग्राम पर प्राइवेट उम्मीदवारों के इम्तहान देने को रोक दिया गया है और इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि इस इक़दाम से हज़ारों जो तलबा हैं वो मुतासर होंगे जो प्राइवेट इम्तहानात दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत के की जानिब से असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जैन कुरैशी ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा कि ये जो दरख्वास्त है वो काबिल समाअत नहीं है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि ये जो HEC है उसका पॉलिसी मामला है और ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। ताहम दरख्वास्त गुजार वकील ने केस के हतमी फैसले तक HEC का जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की। तहम अदालत ने इस पे हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर एक ही दिन में 3 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 301 रुपए से गिरकर 298 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 325 रुपए पर बरकरार है और बरतानवी पाउंड 1 रुपए इजाफे से 378 रुपए का हो गया है। इमारती दिरहम की बात की जाए तो 20 पैसे इजाफे से 82.50 रुपए का हो गया है। सऊदी रियाल 1.10 रुपए इजाफे से 79.30 रुपए का हो चुका है। तो ओपन मार्केट में डॉलर एक ही दिन में 3 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए से भी नीचे आ चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 301 रुपए से गिरकर 298 रुपए का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 325 रुपए पर ही बरकरार है। आटे की आसमान से बातें करती कीमतें गरीब तबके के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे के लिए सैकड़ों अफराद कतारों में लगे होते हैं। आटे की कीमतें दोगुना होने से यूटिलिटी स्टोर पर वेरानियों के डेरे पाए जा रहे हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स पर, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 2 माह कबल आटे की कीमतें तकरीबन यूटिलिटी स्टोरों पर भी दोगुना कर दी गई थी। इस वक्त यूटिलिटी स्टोरों पर 10 किलोग्राम आटे की कीमत 1420 रुपये है, जबकि इससे पहले 648 रुपये का 10 किलोग्राम का थैला शहरियों को मिल जाता था। और जब से कीमतें बढ़ी हैं तब से जो गरीब तबका है वो शदीद परेशान है। इससे पहले यूटिलिटी स्टोरों पर आटे के लिए तवील कतारें बाहर भी लगी होती थी और यूटिलिटी स्टोरों के अंदर भी तिल धरने की जगह नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के यूटिलिटी स्टोरों में आटा तो मौजूद है लेकिन गाहक जो है वो एक भी ना होने के बराबर है। गढ़ी शव के इलाके में भी यूटिलिटी स्टोरों पर गाहक नहीं है। इसके अलावा शादमान के इलाके और धर्मपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी, हमारे अकब में भी और इस यूटिलिटी स्टोर के बाहर भी
कोई गाहक मौजूद नहीं है। इस हवाले से शहरी जो हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि आटे की कीमतें उनके बस से बाहर हो चुकी हैं। अब ना सिर्फ गरीब तबका बल्कि सफ़ेदपोश तबके की कुव्वत खरीद से भी आटा जो है वो बाहर निकल चुका है। इसके अलावा शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोरों पर जो चावल की सप्लाई है वो भी नहायत सुस्त रवि से आ रही है। चावल भी यूटिलिटी स्टोरों पर मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ दालों के स्टॉक भी ख़त्म हुए अरसा गुजर चुका है, लेकिन दालें भी जो हैं वो तवातर के साथ नहीं आ पा रही। इस वक्त धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ दाल मूंग पड़ी है, इसके अलावा यहाँ पे कोई दाल मौजूद ही नहीं है। जब बड़े यूटिलिटी स्टोरों पर यह सूरत हाल होगी तो जो कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के अंदर यूटिलिटी स्टोर बाकी हैं उसकी हालत ज़ार का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे आगाह कर। बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। तो एशिया कप के अहम मैच से कबल कौमी टीम मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कोलंबो पहुंच चुके। शाहनवाज धानी ने टीम होटल में कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया है। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना बड़ा अहम मैच खेलने जा रही है एशिया कप का कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ। और उससे पहले पाकिस्तानी टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है क्योंकि पाकिस्तान के दो प्रीमियर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह जो है वो अनफिट हो गए हैं। नसीम शाह आज वतन वापस आ जाएंगे, जबकि कल सलमान खान वहाँ पहुंचे जिन्हें हतमी जो स्क्वाड है आज का 11 रुपये इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ शाहनवाज धानी भी अब श्रीलंका पहुंच चुके हैं। उन्हें खिलाने या ना खिलाने के हवाले से फैसला जो है वो टीम मैनेजमेंट करेगी क्योंकि कल पाकिस्तान की तरफ से 11 रुपये टीम जो है उसका ऐलान कर दिया गया था। हम आज मैच के लिए दस्तयाब नहीं है और अब ये देखना होगा कि क्या शाहनवाज धानी जो उन्हें बैकअप के तौर पे वहाँ तलब किया गया था उन्हें 15 रुपये स्क्वाड में शामिल किया जाता है या नहीं था। हम अब ये बात है कि शाहनवाज धानी के पहुंचने के बाद हारिस रऊफ आज 15 रुपये स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे। 11 रुपये स्क्वाड के हवाले से क्योंकि पहले ही पाकिस्तान टीम कल अपना ऐलान कर दिया जिसमें 5 तब्दीलियां की गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान टीम जिसको आज का मैच हर कीमत पर जीतना है, जीत ही पाकिस्तान को है वो टूर्नामेंट के फाइनल तक ले जा सकेगी। अदरवाइज पाकिस्तान टीम को वापस आना होगा। तो इस वक्त ड्रेसिंग रूम जो है खासा मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। लेस्को की जानिब से सारिफीन को 1 अरब 50 करोड़ की ओवर बिलिंग करने का मामला। लेस्को के सीईओ शाहिद हैदर ने तमाम मलबा सॉफ्टवेयर की खराबी पर डाल दिया है। कंपनी ने बिलिंग का निजाम तब्दील होने पर एक्सपोर्ट यूनिट्स की मद में 3 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग की। इस हवाले से अभी तक क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकी है, लेस्को चीफ की जानिब से क्या मौकिफ दिया जा रहा है, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। कंपनी की जानिब से 1 अरब 50 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग जो सार्फिन को की गई है, ये मामला अब नया रुख अख्तियार करता जा रहा है। चूँकि लेस्को चीफ शाहिद हैदर से जब उन इस हवाले से पूछा गया है तो उनका यह कहना है कि PITC की जानिब से जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसमें कुछ खराबियां मौजूद हैं और उन्हीं खराबियों की वजह से ये मामला सामने आया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो रिसीट है उसमें सोलर सिस्टम से जनरेट होने वाले एक्सपोर्ट यूनिट्स को शामिल किया गया और उनको शामिल करने की वजह से कंपनी के लाइन लॉसेस को बढ़ना था। तो ये खबर भी यही थी कि जब रिसीट में एक्सपोर्ट यूनिट्स को शामिल किया गया तो लेस्को के लाइन लॉसेस को बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़े। और जब उनसे पूछा गया कि ये 3 करोड़ यूनिट्स का मामला है तो इनको किस तरह एडजस्ट किया गया है तो इस पर उनकी जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। तो हम ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो 3 करोड़ एक्सपोर्ट्स के यूनिट्स थे वो अब ओवर बिलिंग की सूरत में एडजस्ट किए गए हैं, क्योंकि जो इलाके इसमें ज़्यादातर मुतासरा हैं वो गुलबर्ग, फैसल टाउन, गाल्डर टाउन, डिफेंस और रायवन रोड, वापडा टाउन, उसके अतराफ़ की जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर चूँकि सार्फिन ने सोलर सिस्टम ले रखा है और उससे बिजली की पैदावार करके अपने यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो उनकी यह तस्वीर जो हैं वो शाया की गई हैं तो वो रीडिंग के साथ मैच नहीं कर रही, बाज़ की तस्वीर के साथ भी रीडिंग नहीं की गई और कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ यूनिट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं। तो ये मजमूई तौर पर 3 करोड़ के करीब यूनिट्स बनते हैं जो सार्फिन से इजाफी वसूल तो किए गए हैं, लेकिन अब लेस्को ये सारा मलबा जो है वो PITC पे डाल रहा है। इस बात की तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि सार्फिन को जो 1.5 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई है तो ये वापस किस तरह होगी। आया कि उनको बिल आपने सबमिट करवाने होंगे या सॉफ्टवेयर जिसको लेस्को चीफ की जानिब से ख़राबी करार दिया जा रहा है उस खराबी की बुनियाद पर इनके बिल वापस किए जाएंगे, इसका फैसला अभी तक नहीं किया जा सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद नदीम सिप्रा थे, तफसीलन अपडेट कर रहे हैं। एक्साइज का मोटर टैक्सेस के हवाले से नया सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सका। IT माहिरीन की नालायकी से 7 रोज़ में 1.5 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर टोकन टैक्स रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर्स का काम रुक गया। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र ना होने से महकमे से 25 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है।
अली साही हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ये कहावत जो है ये महकमा एक्साइज पे पूरी तरह फिट आती है, क्योंकि महकमा एक्साइज की जानब से 2.5 करोड़ से ज़ायद गाड़ी और मोटरसाइकिलों का जो डाटा है उसको ओरेकल सिस्टम से ख़त्म करके SQL पे शिफ्ट किया था और 7 तारीख को सिस्टम को बंद कर दिया गया था ताकि 11 को प्रॉपरली नए सिस्टम्स का आगाज़ किया जा सके और शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम की जा सकें। लेकिन देखने में ये बात आई है कि आज 14 सितंबर होने के बावजूद पिछले 3 रोज़ में किसी एक गाड़ी की भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी, गाड़ियों को नंबर नहीं लग सके, लॉगिन जो हैं वो एक्साइज जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनके ऑपरेट नहीं हो रहे, ना ही वो जनरेट हो रहे हैं। किसी भी गाड़ी का अगर उसको रजिस्टर्ड करने लगें तो उसमें बहुत सारी खामियां सामने आती हैं, डीलर्स का नाम नहीं आता, मेक एंड मेकर्स की जो है वो ID जनरेट नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो सिस्टम में ब्लॉक। बहुत शुक्रिया अली साही हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंग्स का लाहौर शाही कला का तफसीली दौरा। अमरीकी मिशन पाकिस्तान के तहत तारीखी विरसे की तज़ीन और आराइश के काम का जायजा लिया। सऊद भट्ट हमारे साथ है, इस दौरे के हवाले से बता रहे हैं। जी सऊद। जी, अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर क्रिस्टन हॉकिंग्स ने लाहौर शाही किले का तफसीली दौरा किया है और सुखा फंड बराए सकाफती बहाली ग्रांट के तहत अमरीका ने जो $10 लाख फराहम किया था तज़ीन और आराइश के लिए, उसकी तमाम तर जितनी भी साइट्स हैं उसका खुद जाकर विजिट किया और काम के साथ में जायजा लिया है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने हिंदू लोह मंदिर, सिख मंदिर, इंपीरियल जनाब खाना, शाहदारा बंगला समेत सिख हमाम और शीश महल की तज़ीन और आराइश का तफसीली जायजा लिया है। इस मौके पर अमरीकी काउंसिल जनरल ने ये वाज़ेह किया कि अमरीका पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो प्रोग्राम जो है उसमें 32 मनसूबों में $7.6 मिलियन की खतीर रकम फराहम कर चुका है। इस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ऑफर किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तानी नौजवान तलबा को तामीर बहाली की मुख्तलिफ सलाहियतों से आशना होने का मौका मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शाही किले की तज़ीन और आराइश के काम से मुतमईन हूँ और उनका मकसद है कि तारीखी जो विरसा है उसको महफूज बनाकर पाकिस्तान की माशी सूरत में बेहतरी लाने में इमदाद की है। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।